हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 8 पे, विच इज रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। यानी कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कुछ रेशियो से डील करेंगे, कुछ प्रोपोर्शन से डील करेंगे एंड फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा यूनिटरी मेथड। तो हम सबको मतलब वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रेशियो। अगर बच्चों आपको याद हो तो हमने पी बाय क्यू की फॉर्म पढ़ी थी इन रैशनल नंबर। तो हमने यहाँ वहां पे क्या कहा था कि पी इज टू क्यू, यानी कि ये हमारे रेशियो में होते हैं। रैशनल जो वर्ड हमारा ओरिजिनेट हुआ है वो रेशियो से हुआ है। तो यहाँ पर जब हमारे पास फ्रैक्शंस में कोई भी नंबर्स होंगे, फॉर एग्जांपल ए बाय बी, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए इज टू बी। तो ये हमारा हो गया प्रोपोर्शन। द सेकंड क्वांटिटी ए एंड बी आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द रेशियो। ए इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म एंड एंटीसेडेंट एंड बी इज द कॉल्ड द सेकंड टर्म कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। तो हमारे पास दो टर्म्स है, या तो हम फर्स्ट एंड सेकंड टर्म बोल दें या फिर कॉन्सिक्वेंट एंड एंटीसीडेंट। ये हमारे पास दो रेशियोज आ जाएंगे। तो अब हमें बोला हुआ है 8:50, तो हमने सिंप्लीफाई करा 8/5 और फर्दर सॉल्व कर दिया 8:50 में। अब आती है बात प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो की। द रेशियो ऑफ x इज टू y इज रिटन एज x is to y where x is called the first term and antecedent and y is the second term or consequent. The quantities to be compared should be same unit and same kind. फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी आप रेशियो की बात करोगे बच्चों, तो आप यहाँ पर ध्यान दोगे कि यूनिट जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। बट इस वाले केस में हमारी यूनिट सेम नहीं है। अब ये हमारे ऊपर है, या तो हम मिलीमीटर को लीटर में चेंज कर लें या लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर लें। तो मिलीलीटर में चेंज करना इट्स इजी फॉर अस, तो हमने फर्दर इसे चेंज करा। तो जो रेशियो हमारा आएगा वो 50:1 आएगा। रेशियो इज अ फ्रैक्शन, इट हैज नो यूनिट्स। ठीक है, उसके पास कोई यूनिट्स नहीं होती। अगर हम फ्रैक्शन में लेंगे तभी तो हम यूनिट्स को, मतलब सेम यूनिट्स लेंगे तभी तो हम एमएल को एमएल से कट कर सकते हैं। तो रेशियो में कोई भी यूनिट फर्दर काउंट नहीं होंगी। आर रेशियो रिमेन्स अनचेंज इफ बोथ ऑफ इट्स टर्म्स आर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक रेशियो को हम एक रेशियो अनचेंज ही रहता है इफ बोथ इट्स टर्म्स आर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। तो यहाँ पर मैंने 3/2 को मल्टीप्लाई करा है 4 × 4, तो 12/8 मेरा आंसर है। अगर मैं इसे इस टर्म को 4 से ही डिवाइड कर देती तो मेरा आंसर 3/2 आया है। If the quantities are not of the same unit, then convert them into same units. तो हमने ऊपर ही देख लिया था। अब रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और इन द लोएस्ट फॉर्म। तो बच्चों ये फ्रैक्शन में सीखा हुआ है 8/12। 8/12 को फर्दर कैसे कन्वर्ट कर देंगे कि 2 के टेबल में 2 के से नहीं करते, 4 से करते, एग्जैक्ट टर्म स्मॉलेस्ट पे चले जाएंगे विच इज 2/3। तो इस तरीके से हम चेंज कर लेंगे। रैशनल नंबर में जिस तरीके से हमारे पास इक्विवेलेंट आए थे कि हमें इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने, सिमिलर यहाँ पर भी हम इसी तरीके से इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। 3:5 चेंज करेंगे पी बाय क्यू की फॉर्म में 3/5। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा तो इक्विवेलेंट आया 6:10। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे इक्विवेलेंट ये आ गए। फिर हमारी बात आती है रेशियो में कि A:B:C। Three quantities of the same kind are said to be in the ratio of A:B:C if the quantities are AK, BK and CK respectively where K is any positive number। यानी कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, फिर वैल्यू कुछ भी हो जाएगी। अब हमें कंपैरिजन करना ऑफ रेशियो में। तो सबसे पहली बात कि वी कंपेयर टू फ्रैक्शंस, ईच फ्रैक्शन इज रिटन एज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर्स, देन वी कंपेयर। यानी कि सबसे पहली बात कि जो यूनिट्स दी हुई है इट शुड बी सेम। तो हमने यहाँ पर अपनी यूनिट सेम करी। उसके बाद जब हम फर्दर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 2 0 से 2 0 चला जाएगा। तो 505 के लिए 5 × 5 एंड 5 × 5, तो ये हमारा 100 आया। तो 100:1 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर हमने इस तरीके से ये सॉल्व करा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 98/28 करेंगे, और जिस तरीके से हमने रैशनल नंबर में सिंप्लीफिकेशन या फ्रैक्शन नंबर में सिंप्लीफिकेशन देखा था, एज इट इज कर देंगे कि हमारे दोनों नंबर्स का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 7/20 सेम टेबल में नहीं आते, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है और रेशियो हो जाएगा 7:20। नाउ कंपेयर 4:5 एंड 5:6। तो हम इनका फ्रैक्शन बनाएंगे 4/5 एंड 5/6। तो कंपैरिजन में जब रैशनल नंबर में कंपैरिजन किया था, क्या पॉसिबल है यहाँ पे करना? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। पहले हम क्या करेंगे कि हम इनका डिनोमिनेटर चेंज करेंगे, या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। तो पहला मेथड हमने डिनोमिनेटर सेम करा, तो हमें पता चला 25/30 इज बिगर। तो हमने यहाँ पर इसे टिक कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने, तो 6/4, 6 × 4 इज 24, 5 5 से 25। तो कौन सा नंबर बड़ा है? 25 बड़ा है। तो हमारा 5:6 का रेशियो बड़ा होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन अ स्कूल दे आर 210 बॉयज एंड 180 गर्ल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ। तो सबसे पहले रेशियो फाइंड आउट करना है। तो 180:210। तो हम
यहाँ पर बच्चों हम ये भी देखेंगे कि हम छोटे नंबर को पहले और बड़े को बाद में, क्योंकि जिस तरीके से हम रिप्रेजेंट नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, तो गर्ल्स पहले बोला है देन बॉयज बोला है, तो रेशियो में भी इसी तरीके से लिखेंगे, पहले गर्ल्स देन बॉयज, फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6:7। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो दोनों को प्लस करेंगे 180 प्लस 210, तो आंसर आ जाएगा हमारा 390। सो 180 अपॉन 390 18:39 हमारा ये फ्रैक्शन कन्वर्ट हो मतलब रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बोला हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ, तो सेंटीमीटर है मीटर है तो चेंज करेंगे 40:200 मीटर सेंटीमीटर, चेंज करा तो मल्टीप्लाई करा, 0 से 0 चला गया, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 10, और इसको हम फर्दर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 1:5। ये हमारा कन्वर्जन होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये आपको करना है। कंपेयर द फॉलोइंग रेशियोज, इन्हें कंपेयर करना है, तो किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, 9/12 एंड 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर वो भी क्या कह सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम करके भी कर सकते हैं, तो 9 4 36 एंड 12 3 36, तो ये हमारे दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, तो 24 और 16 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 24/16, तो हम 4 का टेबल लेंगे तो 8 एंड 4, 8 से कर लेते हैं हम इसे, 8 2 और 8 3, तो ये 3:2 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशियोज आर इक्विवेलेंट और नॉट, तो यहाँ पर अगर हम कट करेंगे तो यहाँ पर 4:5 आएगा और ये 5:4 है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पे 6 एंड 8, तो 3, यहाँ पे मैंने डिवाइड कराया इन्हें 6 के टेबल से, और इसे यहाँ पे डिवाइड कराया मैंने 4 के टेबल से, और फिर हमारा रेशियो सेम आ जाएगा, इक्विवेलेंट है, राइट। 4 रेशियोज इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 2/3 को 3 डिफरेंट नंबर से 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जो आंसर आया 2/3 मल्टीप्लाई 4/4, 2/3 मल्टीप्लाई 5/5, इस तरीके से जो आपके आंसर्स आएंगे वही आपके इक्विवेलेंट होंगे। आउट ऑफ 400 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल 2400 आर बॉयज एंड द रिमेनिंग आर गर्ल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चे एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने वो एग्जाम्पल में किया हुआ है, तो ये आपको वहीं से करना है। द कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेंसिल इज 360 एंड द कॉस्ट ऑफ 20 पेन्स इज 1000, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइस। तो यहाँ पर 12 पेंसिल्स की प्राइसिंग है 360 और 20 पेन्स की जो प्राइसिंग है वो है 1000, इनका रेशियो हमें बताना है। तो यहाँ पर करेंगे 1 एंड 40 और यहाँ पर करेंगे 1 एंड 50, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:4। अब किसका बताना था, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ पेंसिल टू द प्राइस ऑफ पेन, तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा 40:50, ये हमारा रेशियो आ जाएगा। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स को 500 मार्क्स इन एग्जामिनेशन इन द रेशियो ऑफ 1:1:3, फाइंड द स्कोर ऑफ ईच स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम 1 इनका टोटल कर लेंगे, आएगा टोटल हमारा 1 + 1 2 प्लस तो 5 आएगा, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 1 एंड देन 20, तो पहले के 20 मार्क्स है, दूसरे के भी 20 मार्क्स ही होंगे ऑब्वियसली क्योंकि वो है, फिर आएगा 3, तो 3 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका आंसर जो कुछ आएगा 33 पॉइंट समथिंग दूसरे के मार्क्स होंगे। हमने रेशियो के बारे में सब कुछ समझ लिया। अब बात आती है प्रोपोर्शन की। अब फिक्स्ड रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ इज ऑलवेज मेंटेन व्हाइल मेकिंग अ नेशनल फ्लैग, द रेशियो मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्रीज बट इज जनरली 1:5 और 1.5:1 or 1.7:1, and approximate value of this ratio can be changed as 3:2। अब यहाँ पर देखना है हमें द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ रैशनल नंबर्स ऑल्सो भी, यानी कि जब दो नंबर्स के बीच में ये जो साइन आपको दिख रहा है, यानी कि जो 4 स्क्वायर दिख रहे हैं, ये हमारे आ जाते हैं, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है।
The ratio which are equivalent are said to be in proportion. Four numbers A, B, and C and D are said to be in proportion if A is to B is equal to C is to D. ये जो अगर मैं A और D को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हमारे एक्सट्रीम टर्म्स होंगे, और A और C को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हमारे मेन टर्म्स होंगे. यानी कि जो दो रेशियोज हैं अगर वो एक दूसरे के इक्वल है, इट मीन्स कि वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन भी हैं. X is to Y and Y is to Z का मतलब क्या है कि Y into Y and X into Z is equal to this. ठीक है. अब the first, second and fourth terms of proportion are 8, 28 and 91 respectively. Find the third term. तो हमें थर्ड टर्म कैसे फाइंड आउट करनी है? 8 is to 28 and 9x is to 91. तो हम यहाँ पर 91 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे और 28 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब इसे लिखेंगे हम तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे 8/28 इज इक्वल टू x अपॉन 91. क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये रिलेशन बनना है कि 91 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड डिवाइडेड बाय 28. तो यहाँ पर फिर आपका फर्दर आंसर आ जाएगा. फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 24 एंड 54. मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कर सकते हैं, क्योंकि उसका मतलब वही होगा 24 मल्टीप्लाई बाय 54 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, इसे हमने फर्दर 24 को एक्सपेंड करा, हमने एलसीएम लेके 54 को एक्सपेंड किया एलसीएम लेके, तो अब यहाँ पर हमारे 4 टाइम्स 2 है. ठीक है. और 3 3 यानी कि 2 2 एंड 2 2 4 4 4 2 टाइम्स 2 एंड 9 भी हमारे 2 टाइम्स है. 4 टू द पार्ट 2 एंड 9 पार्ट टू द पार्ट 2, ये हमारा एक्सपेंड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 into 9 is 6. आर द फॉलोइंग नंबर्स इन प्रोपोर्शन. तो हम यहाँ पर इक्वल देखेंगे 25 is to 45. अगर इक्वल आ जाता है 35 मल्टीप्लाई बाय 30 के तो ये इक्वल होंगे, तो ये नहीं आया तो मतलब इक्वल नहीं है. यहाँ पर आगे तो ये इक्वल हमारे हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट, the ratio of the length of a rectangular field to its width is 11 is to 5. Find the width if the length of this. ये तो हमें फॉर्मूला पता है 11 is to 5 और ये हमारा 88 is to ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर हमारी वैल्यू आ जाएगी. यूनिटरी मेथड से समझते हैं हम. यूनिटरी मेथड इज द, अब यहाँ पर बच्चों देखो ये पूछा अगर एक चॉकलेट की प्राइस 5 रुपीज है तो 10 चॉकलेट्स की प्राइस कितनी होगी? 5 मल्टीप्लाई बाय 10. तो यहाँ पर यूनिटरी मेथड में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम एक कोई भी जो भी चीज है हमारे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर जितने ऑब्जेक्ट्स हमें बोले वो फाइंड आउट करें. एन एम्प्लॉय अर्न्स 3,60,000 in 30 months. तो हाउ मच विल बी ही अर्न इन 6 months? तो पहले 1 मंथ का कैलकुलेट कर लेंगे तो 6 मंथ का पता चल जाएगा. तो हमने यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है? इन 1 मंथ कितना कमाता होगा? 3,60,000 डिवाइडेड बाय 30. ठीक है. जो आंसर आएगा उसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72,000 वो अर्न करेगा इन 6 months. ठीक है. इन हाउ मेनी मंथ्स विल ही अर्न 2,40,000? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कितने उसमें, तो 30 मंथ्स 30 अपॉन 360 करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 240 lakhs का. ये 20 मंथ्स में वो फाइंड आउट करेगा. डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग आर इन द प्रोपोर्शन और नॉट. 20 मल्टीप्लाई बाय 96 एंड 24 मल्टीप्लाई बाय 80. 8 4 यहाँ पे कर लेते हैं. 2 6 12 1 2 9 18 9 0. 8 4 32 3 8 2 16 एंड 3 9. तो ये हमारे प्रोपोर्शनेट है क्योंकि इन दोनों की वैल्यू जो आई है वो सेम आई है. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच. ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे. तो 8 मल्टीप्लाई बाय 13.5 डिवाइडेड बाय 5. ये मैंने डेसिमल हटाया. यहाँ पे 10, यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7 4. ये तो नहीं करती हूँ मैं क्योंकि कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगी इससे बच्चों. तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. 7 8 जा 50, 7 8 जा 50, 7 8 जा 54 56 सॉरी. तो यहाँ पे 6 आएगा. 8 2 जा 16 16 प्लस 5 इज 21. यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगी. 12.1 21.6 आंसर आएगा यहाँ पे एक्स का. तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना है. द फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ अ प्रोपोर्शन आर 8 18 एंड 72 रिस्पेक्टिवली. फाइंड द सेकेंड टर्म. फर्स्ट पता है, थर्ड पता है, फोर्थ फाइंड आउट करनी है. तो 8 is to 18 इज इक्वल टू क्या फाइंड? फर्स्ट पता है, थर्ड एंड फोर्थ. तो ये आप कैलकुलेट कर लोगे. 72 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से और डिवाइड कर दोगे 18 से. ठीक है. आपका आंसर आ जाएगा.
A worker is paid 1815 for 15 days. Find the amount received if he works for 8 days. अगर 15 days के लिए उसे 815 मिल रहे हैं तो 8 days के लिए कितने मिलेंगे? थ्री 1 मल्टीप्लाई बाय 8 8 2 16 1 एंड 968 मिलेंगे. ठीक है, इसका आंसर है 968. अब a car travel 256 किलोमीटर विथ 4 लीटर ऑफ पेट्रोल. हाउ फार विल इट गो फॉर 6 लीटर? अगर 4 लीटर के लिए 256 किलोमीटर मूव करती है तो 4 लीटर के लिए 6 लीटर के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगी? क्रॉस मल्टीप्लाई, which means 256 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 184. कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा. A plane covers 1200 kilometer in 2 hours. Calculate the time taken by the plane to cover 900 kilometer. तो 12 के लिए अगर 2 में 12 कर रहा है तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 900 डिवाइडेड बाय ये, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 6 9 जा 54 एंड 00. तो आप इसे फर्दर 1 मिनट, मैंने सही तो किया है बच्चों, ये देख लेते हैं एक बार. 54 आपका आंसर आएगा. इसे फिर आपको चेंज कर लेना है. तो 54 का कितना आपका चेंज हो जाएगा? कुछ 1 घंटा समथिंग आप लेके चल लो. ठीक है, इस तरीके से एक चैप्टर आपको करना है और आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा. ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं. कॉन्सेप्ट अगर समझ लिए हैं तो आपने फिर ये चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा. कुछ भी इसमें सच डिफिकल्ट नहीं है. तो जस्ट मेक श्योर कॉन्सेप्ट समझो, इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू. सो बच्चों, आई विल बी मीट इन यू, oh sorry. So बच्चों, अब मैं मिलूंगी आपको in your next class with a new chapter. Till that, bye bye, have a good day.